बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, मैंने अपने डॉक्टरी के 17 साल तजर्बे और जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है उसकी रोशनी में मैंने ये सोचो विचार के बाद कुछ चीज़ें नोट की हैं और मेरा एक शौक़ पैदा हुआ है कि मैं अपने इलाके के अवाम के साथ उन चीज़ों को शेयर करूं। हमारे इस एरिए में बिलखुसूस देहात के इलाकों में जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं उनकी कुछ वजूहात हैं। अगर हम उन वजूहात को कंट्रोल कर लें, उनको ठीक कर लें, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आपने अगर विज़िट किया हो सरकारी अस्पतालों में का या प्राइवेट का, तो आप देखेंगे कि 90 से 95% लोग सरकारी अस्पतालों में देहात के होते हैं और बीमारियों की वो ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि लोग पैसे भी लगा रहे होते हैं और बीमारियां ठीक भी नहीं होती। ख़ानदान के ख़ानदान वार्डों के अंदर और ग्राउंड्स में पड़े होते हैं। अगर हम चंद बुनियादी चीज़ें उन पर अमल कर लें तो हम अपने प्यारों को बीमारियों की शिद्दत से बचा सकते हैं और इन बीमारियों का शुरू से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारे मुंह के अंदर, दांतों के दरमियान, मसूड़ों में और गले के अंदर टॉन्सिल्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं और रात का खाना जब हम खा के सो जाते हैं तो खुराक के ज़र्रात इन सुराख के दरमियान रह जाते हैं जो पूरे जिस्म में फैल कर बीमारियां फैलाते हैं। और अगर हम रात के खाने के बाद अच्छी तरह नीम गर्म पानी से कुल्ली कर लें और सुबह उठते साथ ही हम ब्रश कर लें किसी भी अच्छे से टूथपेस्ट के साथ या मिसवाक कर लें, तो जितने भी जरासीम मुंह के अंदर होते हैं, गले में होते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं और हमारा जो खून है वो इन जरासीम से पाक हो जाता है और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 2 ये है कि हमारे इलाके में बिलखुसूस देहात में लोग सारा दिन काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और जब थके हुए शाम को आते हैं तो पेट भर कर खाना खा लेते हैं और उसमें सारे दिन की थकावट से ज़ाहिर है पूरा जिस्म चूर होता है। तो जैसे ही पेट भर के खाना खाते हैं तो उनको नींद भी आ जाती है और वो नींद फौरन भरे हुए पेट के साथ मैदे के ऊपर बोझ और दिल के ऊपर बोझ होता है और वो लोग सो जाते हैं और इससे मैदे की बीमारियां और बिलखुसूस जो हार्ट अटैक है उसके चांस बढ़ जाते हैं। और आप अक्सर देख रहे हैं कि अब रात को हार्ट अटैक होने की रेशो बढ़ गई है और बिलखुसूस नौजवानों में। अगर हम सुबह और दोपहर को ज़्यादा खा लें और शाम का खाना कम से कम खाएं तो हम बहुत सारी बीमारियों और बिलखुसूस दिल और मैदे की बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 3 ये है कि हमारे इस एरिए में जितनी भी सब्जियां आती हैं उनको किसी न किसी शक्ल में केमिकल लगा होता है और वो केमिकल लगी सब्जियों को पकाने से हमारे उसमें सालन में जरासीम शामिल होते हैं जो हमारे लिए मैदे की खराबी और खून की बीमारियों का बायस बनते हैं। अगर हम सब्जियों को अच्छी तरह नीम गर्म पानी से धोकर पकाएं, और भी ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा डिटॉल डाल के अच्छी तरह धो के उसको पकाएं, तो इस तरह हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फ्रूट्स जो हैं आजकल जितने भी आते हैं वो कच्चे उतारे जाते हैं और पेटियों के अंदर डालकर केमिकल लगाकर पकाए जाते हैं और फ्रूट्स को भी हमेशा नीम गर्म पानी से धोकर या थोड़ा बहुत डिटॉल इसमें डाल के धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे देहात में जो घी इस्तेमाल होता है वो अक्सर औकात सब स्टैंडर्ड होता है और खुले घी होते हैं और वो घी भी हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। कोशिश करें कि मिलावट से पाक घी इस्तेमाल करें और स्टैंडर्ड कंपनियों के घी इस्तेमाल करें जो रजिस्टर्ड हैं और जिनका मेयार है।
इस तरीके से ये मैंने चंद उसूल आपके सामने रखे हैं, अगरचे 5-6 उसूल और भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम इन उसूलों पे अमल कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मेहरबानी।